हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन फन ग्रीन बोर्ड क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोचक वीडियोस प्राप्त हो सके, अध्ययन से संबंधित अच्छी सामग्री आपको प्राप्त हो सके। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अधिक वीडियोस के लिए आप कमेंट्स करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं प्रकाश की, कि प्रकाश वास्तव में क्या है। देखिए, प्रकाश इज़ एन एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है और प्रकाश कई प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। और हम आज इन घटनाओं में से एक घटना प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रकाश वास्तव में प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमने कई बार जो दर्पण होता है घर का, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उससे हमने अपने सहपाठी या किसी मित्र के ऊपर लाइट पास किया है, परावर्तित किया है। तो वो जो घटना आपने की है वही वास्तव में परावर्तन कहलाती है। आपने क्या किया होगा, कांच को थोड़ा सा टेढ़ा करके किसी के चेहरे पर पूरे प्रकाश पुंज को परावर्तित किया होगा, जिससे उसकी आंखों पर लाइट पड़ा होगा। वही वास्तव में प्रकाश का परावर्तन है। तो जब प्रकाश आता है तो कांच से या फिर आपके दर्पण से टकराकर वो वापस जाता है, जिसे आप अंधेरे कमरे में पास करके देख भी सकते हैं। वो घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके लिए चित्र भी है, तो हम चित्र देख लेते हैं। ठीक है, चित्र देखने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिएगा, चित्र आपके सामने है। नीचे जो दिया गया है, एक पूरी तरीके से जो लाइन दी गई है, नीचे एक पूरी लाइन खींची गई है। इस तरह से जो लाइन खींची गई है ये दर्पण के लिए है या चिकनी सतह है। और नीचे जो आड़ी लाइन है ये इस तरह से ये इंगित करती है पॉलिश को। ये पॉलिश की गई है, मतलब एक साइड से पॉलिश है और एक साइड से चमकदार सतह है। और जो आपतित किरण है, ये जो लाइन आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो किरण है ये कहलाती है आपतित किरण। और ये आती है सूर्य से। सूर्य, जब भी कोई प्रकाश किरण, प्रकाश कोई सा भी स्रोत हो सकता है, वहाँ से ये लाइट आ रही है और ये जैसे ही चमकदार सतह पर टकराती है तो ये वापस उसी माध्यम में ये क्या हो जाता है, इसका लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है। तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम से आई थी उसी दिशा में ये वापस चली जाती है। ये जो आने वाली किरण है इसको आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में जो दी गई है एक लाइन, ये वास्तव में काल्पनिक लाइन होती है और इसे सही तरीके से अगर बनाना है तो कटी हुई लाइन के रूप में बनाना होता है। कटी हुई लाइन के रूप में इसे आप प्रदर्शित करें तो इससे पता चलता है कि एक अभिलंब जो होता है, काल्पनिक लाइन होती है जो दोनों के बीच में होती है। जो नीचे बनाया गया है ये दर्पण है, इसे समतल दर्पण बोल सकते हैं। और नीचे जो लाइनें खींची गई, पॉलिश की गई है और ये किरण आती हुई, ये इसको आपतित किरण कहेंगे। और जाने वाली किरण जो है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिएगा, दो कोण बन जाएंगे दोनों के बीच। एक तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण है और एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच अभिलंब, ये वाला कोण, ये यहाँ से ऐसे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाला कोण ये कहलाता है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये कहलाता है परावर्तन कोण। अब इतनी सारी चीज़ हो गई। एक आपतित किरण हो गई जो आने वाली होती है, इसे तीर से आप ऐसे दर्शाएं। एक परावर्तित किरण हो गई जो जाने वाली होती है, इसे तीर से ऐसे दर्शाएं, जाती हुई। और बीच में एक होता है अभिलंब, सबसे बीच में होता है। और दो कोण बन जाएंगे आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच
परावर्तन कोण, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब आप सिंपल भाषा में से समझे तो कहेंगे जब भी कोई किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो उसी माध्यम में लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला जो नियम है वो है आपतित किरण और परावर्तित किरण। दो किरण है और बीच का एक अभिलंब, इन तीनों को देख लेते हैं अपन, है ना। तीन चीज़ें हो गई, तीनों चीज़ें हो गई। एक हो गया आपतित किरण, एक हो गया परावर्तित किरण और एक हो गया अभिलंब। तीनों को देखिएगा एक सेंटर बिंदु पर जाकर के मिलते हैं ये। तो पहला नियम यही हो गया है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नियम हो गया। दूसरा जो नियम है वो भी चित्र से ही समझ सकते हैं। दूसरा नियम जो है वो है, दूसरा नियम ये है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। देखिए किस तरह से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर हमेशा बराबर ही होते हैं। मान लो एक अगर 60 अंश का है तो दूसरा कोण भी 60 अंश का होगा। एक अगर 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा। इस तरह से दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है परावर्तन का। जब भी कोई यदि आपतन कोण का मान 60 है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 होगा। और मतलब दोनों कोण हमेशा सदैव बराबर रहेंगे, ये परावर्तन की शर्त है। दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, परावर्तन की शर्त है। परावर्तन का एक नियम है। और एक नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिएगा तीनों एक ही जगह मिलते हुए प्रतीत होंगे, तीनों एक ही जगह मिलते हैं। ये वाला आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जाकर के एक जगह मिलते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको तीनों चीज़ें नोट करनी है। एक तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसकी परिभाषा नोट करें कॉपी में। और दूसरा है प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए, दोनों नियम आप लिख देंगे। और तीसरा है इसका किरण आरेख भी बनाना है। आपको इसका क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। पूरी तरीके से आपको इसका चित्र बना के अपनी कॉपी में बना के ग्रुप में आपको डालना है। और अधिक वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको और अधिक वीडियोस प्राप्त हो सके। ठीक है, कमेंट्स में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। ये चित्र आप बना लें अपनी कॉपी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।